दान बहुत बड़ी चीज है। दान को शास्त्रों में तीर्थ स्नान का रूप बताया गया है। जब दान करते हो उस समय तुमको तीर्थ स्नान का फल मिलता है। अभी हमारे अजय सिंह बता रहे थे, किसी व्यक्ति ने भंडारा के लिए 1 कुंटल आलू दान दिया है। 1 कुंटल आलू। भंडारा का मतलब ही होता है जिसमें जिसकी जितनी इच्छा हो, श्रद्धा हो, वो आलू चावल दाल दान कर देता है और सबका मिला करके बना दिया जाता है। आज कुछ माताएं कल आई थी तो आधी बोरी आटा, थोड़ा मूंग की दाल 2-3 किलो वो मुझे प्रदान कर गई। खगड़िया जिले की माताएं हैं। वो हमारे 1 डब्बा दूध भी लाई थी वहां से। तो मैंने संत जी से कहा, इसको संत के भंडारा में शामिल कर दो। सत्संग समागम में जितनी दिल खोल कर सेवा करना चाहो कर सकते हो। तन से करो, मन से करो, धन से करो, अन्न से करो, चावल दाल आलू से करो, तेल पीपे घी पीपे ला करके उसमें शामिल कर दो। अभी प्रयाग कुंभ में बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था इलाहाबाद में, तो उसमें कम से कम मुझे लगता है कि 1000-2000 लोगों का तो अन्नदान शामिल हुआ है। और पैसा भी कम से कम 10-15 हजार लोगों का पैसा नहीं, ज्यादा लगा होगा। एक पैसा तो मुझे लगता है कि 50,000 लोगों ने थोड़ा थोड़ा कुछ दिया होगा। उसमें डब्बे में डाल देते थे। और यहां बैठे हैं हमारे श्री हरिश्चंद्र जी, डॉक्टर वैज्ञानिक खड़े हो। आपने भी 11,000 रुपये उस भंडारे में भेजा था। आप तो नहीं पहुंचे पर पैसा पहुंचा। और मेरे से कह रहे थे कुछ ऐसा आशीर्वाद दो, जब मैं दान देता हूं चेक लिखता हूं तो उसमें 11,000 ही क्यों लिखता हूं, 21,000 लिख दूं, 1 लाख लिख दूं। कुछ आप मेरी कलम को आगे बढ़ा दो गुरुदेव। इशारे में वे हमको संकेत में समझा रहे थे कि ऐसा आशीर्वाद दो बेटों की नौकरी लग जाए, तो ये 11,000 नहीं फिर 1,11,000 दान करो। ऐसा ये डॉक्टर हरिश्चंद्र वैज्ञानिक है समस्तीपुर में। आगरा में इनका मूल घर है, वहां भी मैं गया हूं। हमारे लिए नया मकान सुंदर बनाया है, 2 बार स्वागत किया है। बहुत स्ट्रिक्ट व्यवस्था रहती है इनकी। बुद्धिमान व्यक्ति, मुस्कुरा दीजिए थोड़ा। बैठिए, गुरुमंत्र भी लिया है। आज इस कार्यक्रम में श्री छोटेलाल कुशवाहा जी का परिवार तन मन धन समय श्रम दान करके अर्पित करके गुरु सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, और आप जैसे परम पवित्र आत्मा जो देवी देवता के समान विराजित हो, आपके भोजन भंडारा के लिए पूरा उन्होंने अपने घर का और धन का और मन का और दिल का दरवाजा खोल दिया है। कितना ही खर्च हो कोई चिंता नहीं। यही बात है ना। उनके साथी गण बहुत से इस गांव के लोग, जैसे जितेंद्र जी, बाबूलाल जी, कौशल जी, रामजीत जी, और गांव भर सब जुटे हुए हैं। और ये तो ऐसा अवसर है कि भागीरथ जी तपस्या करके गंगा जी को लाए थे, लेकिन स्नान सब कर लेते हैं। ऐसे ये भागीरथ का प्रयास इन्होंने किया, और भागीरथी प्रयास से, इनकी तपस्या से सत्संग की गंगा आई है। अब इसमें सब लोग डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तालियां जोर से बजाया करो, बजा के दिखाओ। महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाएं ऐसा लगता है ये जिंदा बैठी है। पुरुषों में कुछ पुरुष तो ऐसे बैठे हैं कि जैसे महाभारत के युद्ध में घायल होकर अधमरे पड़े। तेज रहा करो, तुम भी कमजोर क्यों रहते हो।
तो दान करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है, इसे तीर्थ कहा गया है। इसलिए कल एक संत बोल रहे थे कुंभ मेला जैसा यहीं लगा हुआ है। कल कोई संत मुझसे बता रहा था कि हम कुंभ में इसलिए नहीं आए थे कि मुझे पता था कुंभ कासिमपुर में आने वाला है, कुंभ यही है जहां पर ज्ञानी संत और श्रद्धावान भक्त का संगम होता है, उसी जगह को कुंभ मेला कहा जाता है। ये संगम है, संतों और भक्तों का संगम स्थल है। कबीर साहिब की वाणी की गंगा बह रही है, न हरि भजस न आदत छूटी। मनुष्य तो एक है, पुरुष में आदतें अनेक है। साहिब कहते हरि का भजन करो। हरि का भजन कैसे करो? हरि का भजन, ये सत्संग सुनना भी हरि का भजन है, सेवा करना भी हरि का भजन है, सफाई रखना भी हरि का भजन है, दान करना भी हरि का भजन है, नशा व्यसन को त्याग करना भी हरि का भजन है, आपस में प्रेम से रहना भी हरि का भजन है, आत्मज्ञान प्राप्त करना भी हरि का भजन है, स्वरूप स्थिति का अभ्यास करना हरि का भजन है, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू ताश आदि सब त्याग कर देना, ये सबसे बड़ा हरि का भजन है। और गरीबों को मदद करना भी हरि का भजन है। सत्संग कराना भी हरि का भजन है। भंडारा करना भी हरि का भजन है। हरि का भजन सिर्फ इतना ही नहीं कि बैठकर माला लेकर राम राम जपो, राम राम जपना पराया माल अपना, ये हरि का भजन नहीं है। ये रामायण की चौपाई बोलो और रामायण की चौपाई गा गा करके रावण का रोल अदा करो, ये हरि का भजन नहीं है। कितने लोग गाते हैं रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और पता ना पावे सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, पता ना पावे सीता राम। शाम हुई तो 200 ग्राम दारू पी लिया। किसी प्रदेश में मैं गया था, एक सज्जन कह रहे थे कि जब दारू पीना होता है तो कंठी को पीछे कर लेता हूं, और नशा उतर जाता है तो कंठी को पीछे से घुमाकर आगे कर लेता हूं। और दारू भी पीता हूं तो ऐसे नहीं पीता हूं, मैं वैष्णव भक्त हूं, दारू में तुलसी दल डाल करके तब पीता हूं। क्या बात है। आंगन में तुलसी का कुंडा और फ्रिज में रखा है थैली भर अंडा, इसका नाम भक्ति नहीं है, ये हरि का भजन नहीं है। इसी को आडंबर कहा गया है, इसी को ढकोसला और पाखंड कहा गया है। भक्ति का मतलब है कि आप तुलसी दल डालो न डालो, लेकिन जैसे तुलसी का पौधा जीवन दायिनी ऑक्सीजन निःशुल्क संसार को देता है, ऑक्सीजन के बिना कोई प्राणी 1 मिनट जी नहीं सकता है, सबको जिंदगी जीने के लिए तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन प्रसारित करता है। ऐसे तुम भी लोगों की जिंदगी जीने के लिए कुछ सुविधा प्रदान करो तो समझ लो तुमने भक्ति का शुभारंभ कर दिया।